चिंकी, तुमने फिर से पॉटी करके फ्लश नहीं मारा? सॉरी, मैं भूल गई थी। कोई फ्लश मारना कैसे भूल सकता है? क्या कोई भी मुझे देख नहीं पाएगा या फिर कोई भी मुझे सुन नहीं पाएगा? आई थिंक मैं इनविजिबल होना चूज करूंगी, इसीलिए। यार पता है मुझे रिंकी बिल्कुल भी नहीं पसंद है। अच्छा वो आज वो स्कूल नहीं आई और उसकी शक्ल एकदम बंदरिया जैसी लगती है, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। ये दोनों कितनी दोगली हैं। अरे तुम्हारे फोरहेड पे पेन से गधी लिखा हुआ है। क्या सच में? लेकिन कैसे? तुम दोनों अभी कभी क्लास से बाहर निकलो। तुम लोगों को मजाक लगा है, मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, तुम लोग पीछे बैठ के बातें कर रही हो। गेट आउट गधी। हाँ, ये किसने बोला? रिया, उसका आंसर 69 है। ये कौन बोल रहा है? मैं जिनी हूँ और मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे टेस्ट में 100% आए। ओह माय गॉड, ये सच में जिनी? थैंक यू सो मच। क्या ये मेरे हाथों को फील कर पाएंगे? देखती हूँ। हाँ, किसी ने मुझे थप्पड़ मारा। रिया, तुमने अपने टेस्ट कॉपी में हर जगह स्माइली क्यों बनाई है? सर, लेकिन मेरे जीनी ने बोला ऐसा करने से मेरे फुल नंबर आएंगे। शट अप, तुम्हें ऐसे करने से 0 मिलेंगे। क्लास बी रेडी, आज मैं तुम लोगों का ओरल टेस्ट लूंगा। टीचर कितना पकाता है। आइडिया। एक्सक्यूज मी, ये किस बच्चे ने किया? चलो देखते हैं मैं कितने बार झूठ बोल सकती हूँ। क्या 1 लाख बार? चलो अच्छा है, वैसे मुझे झूठ बोलने की बहुत गंदी आदत है। गुड मॉर्निंग रिंकी बेटा, तू बताओ अब तुम कितनी बार झूठ बोल सकती हो? सिर्फ 1 बार। चलो अच्छी बात है, अब मुझे पता चल जाएगा जो भी तुम मुझसे बोलोगी वो झूठ नहीं है। हाँ, आपने बिल्कुल सही बोला। अच्छा, मैं स्कूल जा रही हूँ। रिंकी की बच्ची, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बॉयफ्रेंड को किस करने की? क्या फालतू बात कर रही हो? मैंने तुम्हारे बॉयफ्रेंड को किस नहीं किया। ओह वाह, इसका मतलब तुम झूठ भी बोलती हो। देखो टीना, मैं सिर्फ 1 ही बार झूठ बोल सकती हूँ और मैं इस फालतू की झूठ पे अपना लाइक क्यों वेस्ट करूंगी? तुमने सही बोला, आई एम सॉरी। ये लो अपना रिपोर्ट कार्ड। रिंकी, तुम्हारे सारे आंसर सही हैं। आर यू श्योर कि तुमने चीटिंग नहीं की? ऑफ कोर्स सर, मैंने चीटिंग नहीं की, मैं पढ़ के आई थी। मुझे लगता है तुम झूठ बोल रही हो। नहीं सर, ये सच बोल रही है। इसके पास बस एक ही झूठ बचा है। लेकिन ऑफिसर, मैंने चोरी नहीं की, मैं चोर नहीं हूँ। खैर, हमारे पास सिर्फ एक ही तरीका है पता लगाने का कि तुम झूठ नहीं बोल रही हो। बिरजू, लाई डिटेक्टर लेकर आना। क्या? बेटा, लाई डिटेक्टर। 1 मिनट, मुझे सुसु आई है, मैं अभी आई। पकड़ो। चलो देखते हैं मुझे कौन सी पावर मिलती है। क्या मैं देख सकती हूँ कि लोगों ने लास्ट टाइम कौन सी चीज खरीदी थी? ये तो काफी ज्यादा मजेदार है। रिंकी बेटा सुनो, अपनी पावर यूज करके मुझे ये बताओ कि तुम्हारी छोटी बहन ने लास्ट टाइम कौन सी चीज खरीदी थी? वाइन। क्या वाइन? अब उसकी खैर नहीं, अब मैं उसके गाल लाल करूंगी अच्छे से। रिंकी, क्या तुम अपना पावर यूज करके मुझे बता सकती हो कि मेरे बॉयफ्रेंड ने लास्ट टाइम कौन सी चीज खरीदी थी? अगर मैं ऐसा करूंगी तो ये सरप्राइज नहीं रह जाएगा। कोई बात नहीं, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्लीज। ठीक है। एक रोज। क्या रोज? यार वो कितना ज्यादा स्वीट है ना। रिंकी, क्या तुम मेरी हेल्प करोगी प्लीज? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है टीना? तुमने मुझे डरा दिया। क्या तुम मुझे बता सकती हो कि मेरे पापा ने लास्ट टाइम क्या खरीदा था? पक्का वो मेरा बर्थडे गिफ्ट होगा। ठीक है। पक्का पापा ने मेरे लिए कुछ एक्सपेंसिव लिया होगा। लगता है तुम्हारे पापा ने तुम्हारे लिए पुराना खटारा कार खरीदी क्या? है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, लगता है अब डैडी की जगह शुगर डैडी से काम चलाना पड़ेगा। रिंकी, कैसी हो तुम? सिर्फ तुम ही बाकी थी, तो तुम भी आगे ना पूछने के लिए कि लास्ट टाइम किसी ने क्या खरीदा था। हाँ, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि मेरे डैड ने लास्ट टाइम क्या खरीदा था? क्योंकि उनके और मेरे भाई में काफी ज्यादा लड़ाई हो गई थी और मेरा भाई अचानक से वहाँ से भाग गया। ठीक है। क्या हो रिंकी, तुम इतनी ज्यादा शॉक क्यों हो गई? मुझे मेरे भाई की फिक्र हो रही है, बताओ मुझे। शायद मेरे पावर में कुछ गड़बड़ है, ऐसा नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? रिंकी मुझे बताओ, पापा ने लास्ट टाइम क्या खरीदा था? शायद ये कोई मिस्टेक है, शायद उनको कुकिंग करना हो। रिंकी प्लीज बातों को मत घुमाओ, मुझे बताओ। चाकू। क्या? पार्ट 2 देखने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आज के बाद से तुम्हारा नाम कुकी है। मैं तुम्हें टोपी पहना देती हूँ। हाँ मम्मी, ये क्या है? जब सारे बच्चे 8 साल के हो जाते हैं तो उन्हें 10,000 रुपए मिलते हैं, लेकिन हाँ, अपने पैसों को 0 मत होने देना। अगर ये 0 हो गया तब क्या होगा? तब मुझे तुम्हें हमेशा के लिए गुड बाय बोलना होगा। मैं अपने सारे पैसे सेव करूंगी और एक दिन अमीर बन जाऊंगी। 10 साल बाद। अरे नहीं, मैं तो जल्दी गरीब होने वाली हूँ और इस हफ्ते तो मुझे अपने सारे बिल्स भी पे करने हैं। अगर मेरा बैंक अकाउंट 0 हो गया तब तो मैं गई काम से। मेरे पास खाने के लिए पैसे नहीं, क्या तुम मुझे थोड़े से पैसे दे सकती हो प्लीज? आई एम रियली सॉरी, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है देने के लिए। मैम सामान लिया तो आपको पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है, मैं दे रही। ट्रांसफर। अगर ऐसा ही चलता रहा तो नेक्स्ट टाइम मेरा नंबर होगा। यू नो व्हाट, नहीं, मैं अपने साथ ऐसा नहीं होने दूंगी। मुझे कुछ ना कुछ अपने लिए करना होगा। हाँ, ओए लड़के, जल्दी से मुझे 50,000 रुपए ट्रांसफर कर। क्या तुम मुझे इस हेयर ड्रायर की हेल्प से डराना चाहती हो? हाँ, ये हेयर ड्रायर ही है और इसी से मैं तेरा मुंह फ्राई कर दूंगी। आगे की स्टोरी इसी चैनल पे लॉन्ग वीडियो में अपलोड है, जाकर देख लो। रिंकी बेटा बताओ, आज तुम्हें सुनने के लिए कितना टाइम मिला है? सिर्फ 2 घंटे। क्या? फिर से सिर्फ 2 घंटे? ऐसा कब तक चलता रहेगा? अगर ऐसा ही चलता रहा तो पता नहीं कैसे ये स्कूल में पढ़ाई कर पाएगी। रिंकी बेटा, आज तुम्हें कितना टाइम मिला है सुनने के लिए? फिर से वही 2 घंटे।
घंटे। रोज रोज सिर्फ 2 घंटे मिलते रहते हैं इसको। मम्मी पापा नु चिंता मत करियो, और वैसे भी अब मुझे आदत हो गई है। अच्छा ठीक है, अब मैं चलती हूँ ताकि मैं स्कूल टाइम से पहुंच सकूँ। रिंकी क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर बताओ। सर लगता है उसके सुनने का टाइम खत्म हो चुका है। ये तो रोज का है। खैर आज हम रिवीजन करने वाले हैं। पापा मम्मी क्या आपको पता है आज मुझे इन्फिनिटी टाइम मिला है? क्या बेटा सच में फाइनली? रिंकी बेटा मेरी बात सुनो, ये बात तुम किसी को मत बताना वरना बहुत बुरा हो सकता है, ठीक है? यार काश रिंकी को और टाइम मिलता सुनने के लिए, मैं उससे कभी बात ही नहीं कर पाती हूँ। हाँ तुमने बिल्कुल सही बोला। खैर तुमने सुना इन्फिनिटी टाइम के बारे में? इन्फिनिटी नहीं तो न्यूज में बता रहा था कि दुनिया में सिर्फ 2 ही लोग हैं जिन्हें इन्फिनिटी टाइम मिला है सुनने के लिए। क्या सच में? और जिनको इन्फिनिटी टाइम मिलेगा उनको एक पावर भी मिलेगी। वाह यार पता नहीं वो 2 लकी लोग कौन होंगे। 2 + 2 कितना होता है? ऑब्वियसली 5। क्या ये गलत है? लगता है मुझे अपना कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा। क्या 4? यस। मेरा ज़ोडिएक साइन क्या है? वर्गो। यस। मेरी बेस्ट फ्रेंड का फेवरेट फूड क्या है? ये तो बहुत ही ज्यादा इजी है, डॉग फूड। सॉरी आई मीन पास्ता। रिंकी तुम्हारे कितने क्वेश्चंस बाकी हैं? मेरे तो सिर्फ 2 क्वेश्चंस बाकी हैं और मेरे सारे क्वेश्चन इतने ज्यादा इजी पूछ रहे हैं कि क्या बताऊं। मैं तो अभी पहले क्वेश्चन पे हूँ और ये पूछ रहा है कि आईफिल टावर कहाँ है। मुझे नहीं पता। पेरिस में। पेरिस? हाँ याद आया। मेरी मम्मी का फेवरेट ड्रिंक क्या है? मम्मी आपका फेवरेट ड्रिंक क्या है? बनाना जूस। बनाना जूस। क्या गलत? कॉफी? ये भी गलत। बियर? क्या? वैसे मेरी मम्मी बियर नहीं पीती हैं। बस लास्ट क्वेश्चन, उसके मैं अपने सोलमेट से मिल सकती हूँ। मेरी मम्मी का नाम क्या है? क्या इतना ज्यादा हार्ड? ऑब्वियसली फूलमती। क्या गलत? इसका मतलब मैं अडॉप्टेड हूँ, इसीलिए सब कहते हैं कि तुम्हारी नाक कितनी बड़ी है, तुम्हारी मम्मी की नाक कितनी छोटी। हाँ कॉपी कैट, इसका क्या मतलब है? जब भी कोई कॉपी कैट चिल्लाएगा तो तुम्हें उसके मोमेंट्स को कॉपी करना होगा और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम मारी जाओगी। फॉर एग्जाम्पल कॉपी कैट। ये तो बहुत ही ज्यादा इजी था। लेट्स सी ये और कितना हार्ड हो सकता है। रिंकी ये लो तुम्हारा टेस्ट रिजल्ट। क्या मुझे टेस्ट में F मिला है? मुझे पता ही था, ये मैथ्स वाले सर मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। क्लास कॉपी कैट। मजा आ गया। क्लास अभी के अभी शांत हो जाओ सबके सब। हाय तुम ही रिंकी हो ना? हाँ तुम कौन हो? मैं मैथ्स वाले सर का बेटा हूँ। मैंने सुना कि तुम उनकी बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करती हो क्लास में, और तुम जैसे नक्चड़ी लड़कियों को मुझे मजा चखाने में बहुत मजा आता है। कॉपी कैट। मैं ही कॉपी नहीं कर सकती। चलो देखते हैं मुझे कौन सा कलर मिलता है। क्या पिंक? मैंने सुना है पिंक वाले बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल होते हैं। चलो देखते हैं मुझे कौन सा कलर मिलता है। क्या सिल्वर? बेस्टी तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, तुम मुझसे भी ज्यादा प्रीटी होगी। चलो देखते हैं मुझे कौन सा कलर मिलता है। क्या ब्लैक? मैंने सुना है पिंक और सिल्वर काफी ज्यादा ब्यूटीफुल होते हैं। रिंकी तुम तो गई काम से, क्योंकि तुम्हें ब्लैक हार्ट मिला है, इसका मतलब तुम सबसे ज्यादा अगली होगी। और ये तुम्हें कैसे पता? ज्यादा मत बोलो। अरे नहीं, मेरी शक्ल कितनी ज्यादा गंदी लग रही है। तुम तो फिर भी ठीक लग रही हो, मेरी शक्ल देखो। वाओ मैं कितनी ज्यादा सुंदर लग रही हूँ। मैं जैसे ही बाथरूम से बाहर जाऊंगी उन दोनों की बोलती बंद हो जाएगी। पता नहीं ये रिंकी की बच्ची बाथरूम में इतनी देर से क्या कर रही है। मुझे तो लगता है वो हम दोनों से भी अगली दिख रही होगी। रुको मैं उसे बुलाती हूँ। रिंकी जल्दी से बाथरूम से बाहर आ जाओ, हम तुमसे प्रॉमिस करते हैं कि हम तुम्हें देख के नहीं हंसेंगे। 1 करोड़ रुपए या फिर मिस्ट्री बॉक्स? अब तो मैं अमीर बनने वाली हूँ। नहीं रिंकी मिस्ट्री बॉक्स चूज करो। नो वे, क्या तुम सठिया गई हो? मुझे मेरे पैसे चाहिए। क्या तुम क्यूरियस नहीं हो कि मिस्ट्री बॉक्स में क्या निकल सकता है? नहीं बिल्कुल भी नहीं। ये तुमने जानबूझ के किया है ना? जानबूझ के? व्हाट डू यू मीन? मैं तुम्हें मार डालूंगी। वाह मुझे मिस्ट्री बॉक्स में एक घटिया सा मेकअप ब्रश मिला है। शायद उनको लगा हो कि तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी मेकअप ब्रश की। और ये अच्छे से ब्लेंड भी नहीं कर रहा। थैंक यू सो मच चिंकी। आई एम सॉरी रिंकी। छोड़ो जाने दो, हमें चलना चाहिए वरना हमारी बस छूट जाएगी। आज के बाद से तुम्हें स्कूल बस से जाने की जरूरत नहीं है रिंकी बेटा। मैंने तुम्हारे लिए BMW कार खरीदी लेकिन है। क्यों? आपने तो बोला था कि मुझे खुद से जॉब करके पैसे कमाना होगा और मुझे खुद की कार लेनी पड़ेगी। मैंने अपना डिसीजन बदल दिया और देखो ये टॉप मॉडल है। रिंकी ज्यादा बकवास मत कर, चलना जल्दी। तूने आज नोटिस किया कि रास्ते में हमें हर जगह ग्रीन लाइट मिल रही थी? नहीं तो। अरे तुम यहाँ हो, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही थी। तुम्हें पता है कि तुम नॉमिनेट हुई हो प्रॉम क्वीन बनने के लिए। देखो अगर तुम सुबह सुबह मजाक कर रही हो तो मैं मूड में नहीं। मैं मजाक नहीं करी, मैं सच बोल रही। लेकिन स्कूल में तो कोई भी मुझे पसंद नहीं करता है और मेरी सिर्फ एक ही फ्रेंड है, वो भी मेरी बहन। मुझे पता है लेकिन हमें तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ज्यादा पसंद है। ये हो क्या रहा है? मुझे समझ में नहीं आ रहा। कहीं ये सब इस ब्रश की वजह से तो नहीं हो रहा? नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये सिर्फ मामूली सा ब्रश है। मैं इसको डस्टबिन में जा रही हूँ फेंकने के लिए। बाय बाय। ये चिमकांडी की शक्ल की ये बनेगी हमारी प्रॉम क्वीन। मतलब ये सब ब्रश की वजह से ही हो रहा था। मिल गया। क्या उसकी दादी ने उसके दादू को चीट किया?
हैप्पी या फिर सैड? तुम इन दोनों इमोशन में से जो भी चूज करोगी वही फील करोगी पूरे दिन। ये सिस्टम गधा है क्या? ऑफ कोर्स मैं हैप्पी चूज करूंगी। रिंकी तुम्हें याद है जो तुमने मेले से गोल्डन फिश लिया था जिसका नाम तुमने नूरा फतेही रखा था? हाँ। उसको पड़ोसी के डॉग ने खा लिया। कोई बात नहीं, मे भी उसे भूख लगी हो तो उसने खा लिया। मुझे लगा तुम चिल्लाओगी, गुस्सा करोगी और रोगी भी। और बस यही नहीं, किसी ने तुम्हारी कार को पार्किंग में ठोक दिया है। तुम्हें बस से घर जाना होगा अब। सच में? ये मुझे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज्यादा पसंद है। पहली बार सुना किसी को ऐसा बोलते हुए। हेलो रिंकी, आज मैंने देखा तुम्हारा बॉयफ्रेंड राहुल शुडैल टीना को किस कर रहा था। अरे वो इतनी ज्यादा सुंदर है, अगर मैं भी राहुल की जगह रहती तो मैं भी उसे किस कर लेती। एऊ, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? रिंकी तुम सारे सब्जेक्ट्स में फेल हो, तुम्हें सीनियर ईयर फिर से रिपीट करना पड़ेगा। क्या सच में? सीनियर ईयर मेरा फेवरेट था, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ फिर से पढ़ने में। लगता है तुम्हारा दिमाग खराब है। रिंकी, तुम्हारी बहन के बालों में जूप आए गए हैं एंड इस वजह से उसके साथ साथ तुम्हारे भी बालों को शेव किया जाएगा। मुझे हमेशा से जानना था कि मैं टकली होकर कैसे दिखूंगी। मैं अभी आई। मैं अपनी बेस्टी रिया को कंट्रोल करूं या फिर अपने दुश्मन बंटी को? ऑफ कोर्स मैं बंटी को कंट्रोल करूंगी। अब आएगा ना मजा। वो लंच करे या फिर क्लास के सामने अपना मजाक उड़वाए। ये वाला। गाइस, क्या तुम्हें पता है मैं आज भी कभी कभी पैंट गीला कर देता हूँ। मेरा कोई दोस्त नहीं है, मेरे सारे दोस्तों ने मेरे से फ्रेंडशिप तोड़ ली। वो इसलिए क्योंकि तुमने सबके सामने अपनी बेइज्जती करवा ली, लूजर। बंटी चुपचाप क्लास में पढ़ाई करे या फिर पूरे क्लास के सामने फाट मारे। आई थिंक मुझे थोड़ा और एक्सट्रीम लेवल पे जाना चाहिए, इसीलिए ओह सॉरी एवरीवन, सॉरी, कंट्रोल नहीं हो रहा। सॉरी सर। बंटी, अगर तुम्हारा पेट खराब था तो तुम स्कूल आए ही क्यों? गो टू द वॉशरूम। वो नॉर्मली वॉक करे या फिर बंदर की तरह चले? ऑफ कोर्स ये। रिंकी, तुम्हें पता है बंटी अजीब तरीके से चल रहा था और वो स्टेयर से गिर गया, उसको बहुत जोरों की चोट आई है। हाँ, मुझे उसके लिए बहुत बुरा लग रहा। वो स्कूल से बंक मार ले या फिर वो अपने क्रश को प्रपोज करे। मुझे तो पता भी नहीं था इस बंटी का क्रश भी है। ऑफ कोर्स। अरे यार रिया, तुम भी ना। हाँ रिया, मुझे तुमसे एक बात बोलनी थी। हाँ बंटी बोलो। मुझे बहुत टाइम से बोलना था दैट आई रियली लाइक यू, विल यू बी माय गर्लफ्रेंड? सच में बंटी, आई रियली लाइक यू टू, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनूंगी। अरे यार, ये मेरी खोपड़ी के ऊपर हमेशा क्या लिखा रहता है? मैं जब जब रोऊंगी तब मुझे पैसे मिलेंगे या फिर जब जब मैं अनलकी रहूंगी तब मुझे पैसे मिलेंगे? रोने में तो मैं एक्सपर्ट हूँ, इसीलिए मैं ये वाला ऑप्शन चूज करूंगी। मेरी लाइफ तो सेट हो गई। यार मेरा राइट वाला आईब्रोज कितना अच्छा लगता है और लेफ्ट वाला देख के लगता है चिड़िया का घोंसला। हाँ, मुझे रोने पे सच में पैसे मिल रहे हैं। अब तो मुझे अंबानी बनने से कोई नहीं रोक सकता। यार ये खुल क्यों नहीं रहा? मुझे बस एक मीठा स्नैक्स खाना था। कि रिंकी कितनी पिकमी है, चॉकलेट के लिए ऐसे रो रही है। हाँ, भाड़ में जाओ टीना। तुम्हें पता है मेरे कैट ने 2 दिन बाद पॉटी की। एटलीस्ट तुम्हारे बिल्ली ने 2 दिन बाद तो किया, मैंने तो 3 दिन से नहीं किया। क्यों रिंकी, तुम इस चीज पे रो क्यों रही हो ऐसे? हाँ तो ये रोने वाली ही तो बात है। काम डाउन रिंकी, अब मुझे अपनी आंखों को ब्रेक देना चाहिए। लेकिन एक बार और रो लेती हूँ, उसका स्टारबक्स से कॉफी ऑर्डर करूंगी। हाँ, ये काम क्यों नहीं कर रहा? कहीं मेरी आंखों से सारे आंसू तो नहीं खत्म हो गए? क्राइम लिमिट रीच हो चुकी है, प्लीज बी प्रिपेयर फॉर अपग्रेड। अपग्रेड? ये कोई फोन नहीं है, ये मेरी लाइफ है। रिंकी, तुमने लेवल 2 अनलॉक कर लिया है। गेट मनी एवरी टाइम यू बार। क्या? आई होप मेरा सोलमेट लंबा हो। क्या सिर्फ 4 फुटिया? नहीं, मैं इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकती। डिक्लाइन। क्या हुआ, तुमने अपने सोलमेट को डिक्लाइन क्यों कर दिया? मम्मी, ऐसा कौन होगा जो चाहता होगा उसका सोलमेट सिर्फ 4 फुटिया हो? लेकिन तुम्हारा सोलमेट जैसा भी था तुम्हें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। क्या पता तुम्हें दोबारा मिले या फिर ना मिले। मम्मी प्लीज आप रिलैक्स करिए, ओके? मुझे दूसरा सोलमेट मिल जाएगा। रिंकी, तुम्हें पता है मुझे मेरा सोलमेट मिल गया, वो बहुत सुंदर है और बहुत लंबा है। क्या सच में तुम्हें तुम्हारा सोलमेट मिल गया? हाँ, मुझे तो मिल गया। और तुम बताओ, तुम्हारा मिला? नहीं, मैंने डिक्लाइन कर दिया क्योंकि उसकी हाइट बहुत छोटी थी। लेकिन रिंकी, तुम्हें ये सब मैटर नहीं करना चाहिए, जैसा भी था तुम्हें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था। आई होप इस बार मेरा सोलमेट लंबा हो। क्या सिर्फ 2 फुटिया? लगता है सिस्टम मेरा पेशेंस चेक कर रहा है। रिंकी, तुम्हें क्या लगता है कि तुम एक्सेप्ट करोगी या फिर डिक्लाइन? देखो, मुझसे स्टूपिड क्वेश्चन पूछना बंद करो। अगर तुम मेरी जगह रहती तब भी तुम यही करती। नहीं, मेरी किस्मत इतनी खराब भी नहीं है तुम्हारी तरह। रिंकी, मैंने सुना अभी तक तुम सिंगल ही हो, तुम्हारा सोलमेट नहीं मिला? ऑफ कोर्स, क्योंकि मेरी सोलमेट की हाइट सिर्फ 2 फुटिया थी। देखो, अगला वाला एक्सेप्ट कर लेना, क्या पता तुम्हें मिले या फिर ना मिले। तुम उसकी चिंता मत करो, मुझे जरूर मिलेगा लंबा सोलमेट। तुम्हें पता है रिंकी अभी भी सिंगल है। हाँ, और उसकी वजह से वो डांस कंपटीशन में भी नहीं जा पाएगी क्योंकि उसके पास कोई पार्टनर ही नहीं है जाने के लिए। प्रिंसिपल का नोटिस आया है कि जो बच्चे डांस कंपटीशन नहीं कर पाएंगे अपनी सोलमेट की वजह से, उनको स्कूल से निकाल दिया जाएगा। लेकिन मुझे सुबह से कोई ऑप्शन ही नहीं मिला, पता नहीं सिस्टम में क्या चल रहा है। मम्मी, क्या आपने मेरे कपड़े बाहर निकाल के फेंके? हाँ, अभी के अभी मेरे घर से निकल जाओ क्योंकि तुम मुझे एम्बेरस कर रही हो। जब तुम्हारा सोलमेट मिल जाए तब आना वापस। मुझे दूसरा ऑप्शन क्यों नहीं मिल रहा? अगर तुम लोग चाहते हो मुझे दूसरा ऑप्शन मिले तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं लोगों का फेक नेम जान सकती हूँ या फिर रियल नेम? आई थिंक बेटर यही होगा कि मुझे लोगों का रियल नेम पता हो, इसीलिए ये। हाय बेस्टी, कैसी हो तुम? हाय रिया। हाँ, तुम
तुम्हारा रियल नेम सिंड्रेला है तो तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? एक्चुअली मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि मुझे लगा सबको ये लगेगा कि मेरा नाम कितना ज्यादा क्रिंज है। ये रिया बिना कितनी पागल है, उसका रियल नेम इतना ज्यादा ब्यूटीफुल है फिर भी उसने झूठ बोला। हाय बेब, तो क्या तुमने लंच कर लिया? नहीं अभी तक नहीं। तो चलो कैंटीन में चलते हैं। हाँ? राहुल तुमने मुझसे झूठ बोला, तुम्हारा रियल नेम जितेंद्र है। रिंकी तुम्हें कैसे पता? और वैसे भी चिल्लाओ मत, मुझे नहीं चाहिए कि सबको पता चल जाए कि मेरा रियल नेम क्या है, समझी? रिंकी क्या तुम मेरे साथ डेट पे चलोगी? एडी मैंने तुमको कितनी बार बोला कि मैं तुम्हारे साथ डेट पे नहीं जा सकती, मेरा बॉयफ्रेंड है। हाँ लेकिन वो राहुल का बच्चा टॉक्सिक भी तो है। तुम्हारा रियल नेम एडिसन है, ये तो काफी अच्छा नाम है, तो तुमने झूठ क्यों बोला? एक्चुअली वो नाम मेरी स्टep मॉम ने रखा था, इसलिए मैं नहीं चाहता उस नाम से मुझे कोई भी बुलाए। वैसे क्या तुम्हें एडी नाम पसंद नहीं आया? मैं तुम्हारे लिए चेंज कर लूंगा। ओके अब मेरी बारी है देखने का कि मेरा रियल नेम क्या है। अगर आपको पता है कि मेरा रियल नेम क्या है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो।